हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम BCA फोर्थ सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। फर्स्ट MCQ है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका सी हो जाएगा आपका, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उद्देश्य आपकी कॉस्ट को इम्प्रूव करना और आपकी क्वालिटी को बढ़ाना। सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है? तो वाटरफॉल, स्पाइरल, एजाइल जीरो, कंपाइलर। ये वाटरफॉल, स्पाइरल, एजाइल जीरो आपके सॉफ्टवेयर मॉडल है। कंपाइलर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल नहीं है, क्योंकि कंपाइलर आपके प्रोग्राम को, आपकी कोड को कंपाइल करता है और रन कराने में मदद करता है। तो ये कोई भी सॉफ्टवेयर मॉडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका डी हो जाएगा, कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे फिर MCQ है। तो विच फेज ऑफ SDLC डिफाइंस द व्हाट ऑफ द सिस्टम। SDLC यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कह रहा है कि SDLC का क्या फेज़ आपके सिस्टम को डिफ़ाइन करेगा। तो एनालिसिस फेज़ जो है आपके सिस्टम को यहाँ पे डिफ़ाइन करेगा। 3 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच मॉडल द आउटपुट ऑफ वन फेज एक्ट्स एज इनपुट फॉर द नेक्स्ट। किस मॉडल में जो आपका आउटपुट है एक फेज़ का, वो एक्ट करेगा इनपुट के लिए नेक्स्ट जो भी फेज़ होगा। तो एगाइल, स्पाइरल, वाटरफॉल या RAD, रैड। तो आपका वाटरफॉल हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विच मॉडल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज हाई रिस्क प्रोजेक्ट। लार्ज हाई रिस्क, जिसमें रिस्क होता है बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा? वाटरफॉल, स्पाइरल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल। तो हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए आपका स्पाइरल मॉडल बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एजाइल मैथडोलॉजी एम्फसाइजेस। जो एगाइल मैथडोलॉजी है वो किसे एम्फेसाइज करती है? वो आपकी कस्टमर कोलैबोरेशन को एम्फेसाइज करती है। 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट द कस्टमर वांट्स इज नोन एज। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा कि कस्टमर जो है क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है? वो प्रोसेस रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट। तो वो प्रोसेस आपका रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, SRS स्टैंड्स फॉर। SRS की फुल फॉर्म है यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो हियर SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर से, कोहिजन रेफर्स टू। यहाँ पे हमें कोहिजन को डेफिनेशन बतानी है कि कौन सी डेफिनेशन कोहिजन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। तो कोहिजन एक इंटर डिपेंडेंस मॉड्यूल्स है, नहीं ये गलत है। द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद अ मॉड्यूल। कोहेजन एक डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है विद अ मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ नॉट अ डिज़ाइन प्रिंसिपल। कौन सा एक डिज़ाइन प्रिंसिपल नहीं है? एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलैरिटी, कपलिंग, कंपाइलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 10 का कंपाइलेशन हो जाएगा। कंपाइलेशन इज़ नॉट अ डिज़ाइन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, टेस्टिंग से, वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज कंसर्न विद। वाइट बॉक्स टेस्टिंग किसके द्वारा कंसर्न होती है? आपकी इंटरनल लॉजिक के द्वारा। 11 का ए, इंटरनल लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टेस्टिंग इज परफॉर्म विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। कौन सी टेस्टिंग हम करते हैं बिना किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के? प्रोग्राम के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बिना किसी इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने, तो आपकी वो होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मेंटेनेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, व्हाट टाइप ऑफ मेंटेनेंस करेक्ट एरर। किस टाइप की मेंटेनेंस एरर को सही करती है? तो करेक्टिव जो है आपकी, करेक्टिव मेंटेनेंस आपकी एरर को करेक्ट करता है, सही करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर। इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, सी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सॉफ्टवेयर क्वालिटी से, ISO 9126 डील्स विद। ISO 9126 किसके द्वारा डील होता है?
या किस में डील करता है ये करता है आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में। इसमें हमने इस पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।